क्या आपका NEET स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आया है और प्राइवेट कॉलेज की फीस सुनकर टेंशन में हो? दिल छोटा मत करो दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो पूरी की, लेकिन शायद उस दिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही दिशा की। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे भारत के उन सेमी गवर्नमेंट और लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के बारे में जो शायद आपकी नजरों से अब तक ओझल रहे हों। ये वो संस्थान है जहां टैलेंट को पैसों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। हम जानेंगे कि इन कॉलेजों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है और सबसे जरूरी काउंसलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप कोई मौका चूक न जाए। तो आराम से बैठिए और इस जानकारी को अपने अंदर उतरने दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ESI मेडिकल कॉलेजों की, यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले मेडिकल संस्थान। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प हैं जिनके माता पिता ESIC के अंतर्गत बीमित हैं। भारत में ऐसे 9 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं जो ESIC द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ आपको सरकारी सेटअप का फायदा मिलता है, जिसका मतलब है अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी फैकल्टी। अब बात करते हैं फीस की, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सबसे बेटी चिंता होती है। ESI मेडिकल कॉलेजों में सालाना फीस लगभग 1 लाख से 1,20,000 के बीच होती है। ये एक ऐसा सुनहरा अवसर है जहां आपके पेरेंट्स की सोशल सिक्योरिटी स्कीम आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में सीधी मदद करती है। तो अगर आपके पेरेंट्स ESIC के दायरे में आते हैं तो इस विकल्प को गंभीरता से जरूर देखें। अगला नाम जो हमारे जहन में आता है जब हम कम फीस और बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं, वो है JPMER, यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके 2 कैंपस हैं, एक पुडुचेरी में और दूसरा कराईकल में। दोस्तों, JPMER भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इसे ऑटोनोमस स्टेटस यानी स्वायत्त दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि यह अपने एकेडमिक मामलों में काफी हद तक स्वतंत्र है। फीस की बात सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। JPMER में सालाना ट्यूशन फीस लगभग 35,000 के आसपास होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे साल की पढ़ाई का खर्च इतना कम, ये किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ से MBBS करने का मतलब है अपने भविष्य को एक मजबूत नींव देना। चलिए अब चलते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी और बात करते हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS BHU की। दोस्तों, BHU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक विरासत है। IMS BHU देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है। यहां से पढ़ना अपने आप में एक गर्व की बात होती है। IMS BHU में MBBS की सालाना फीस लगभग 12,000 से 15,000 के बीच होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये फीस इतनी कम है कि कोई भी मेधावी छात्र, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यहाँ पढ़ने का सपना देख सकता है। यह वास्तव में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम बात करते हैं एक और ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित संस्थान की, AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। AMU का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज JNMC भी देश के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजों में गिना जाता है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। JNMC अपनी क्वालिटी एजुकेशन और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का माहौल आपको एक अलग तरह का एक्सपोजर देता है। फीस की बात करें तो AMU में MBBS की सालाना फीस लगभग 45,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच होती है। यह फीस भी प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में काफी कम है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जो न सिर्फ अपनी बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बल्कि सेवा भाव और नैतिकता के लिए भी एक मिसाल है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर। CMC वेल्लोर भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजों में शुमार है। यहाँ से पढ़ना हर मेडिकल एस्पिरेंट का सपना होता है। फीस की बात करें तो CMC वेल्लोर में MBBS की सालाना फीस लगभग 48,000 रुपये से 60,000 रुपये के आसपास होती है। यह सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में इतनी कम फीस वाकई सराहनीय है। अब हम दक्षिण भारत के एक और प्रतिष्ठित संस्थान की ओर रुख करते हैं।
सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर। यह कॉलेज भी अपनी एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। सेंट जॉन्स की स्थापना कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ONF इंडिया द्वारा की गई थी। फीस की बात करें तो सेंट जॉन्स में MBBS की पूरी कोर्स की फीस लगभग 6 से 7 लाख रुपए के बीच होती है। यह फीस क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए सब्सिडाइज्ड होती है। ओपन कैटेगरी के लिए फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज MGIMS की ओर। यह भारत का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया था। MGIMS वर्धा में MBBS की सालाना फीस लगभग 60,000 से 80,000 रुपये के बीच होती है। यह फीस भी इसे अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में ला खड़ा करती है। इतनी कम फीस में आपको एक ऐसा अनूठा एक्सपोजर मिलता है जो शायद ही किसी और मेडिकल कॉलेज में मिले। यहाँ स्टूडेंट्स को खादी पहनना होता है और सादा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम रुक करते हैं पूर्वी भारत की ओर और बात करते हैं KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जादवपुर, कोलकाता की। यह पश्चिम बंगाल का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज है। KPC मेडिकल कॉलेज अपनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी फैकल्टी के लिए जाना जाता है। फीस की बात करें तो KPC मेडिकल कॉलेज में MBBS की सालाना फीस लगभग 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के आसपास होती है। अब आप कहेंगे कि यह तो पिछले बताए गए कॉलेजों से ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसे दूसरे राज्यों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस से तुलना करेंगे तो यह फीस तुलनात्मक रूप से कम है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है एसरी रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, SRICR, चेन्नई। यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। SRICR अपनी क्वालिटी एजुकेशन और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो फीस तो बहुत ज्यादा होगी। सामान्य तौर पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस ज्यादा होती है और SRICR की स्टैंडर्ड फीस भी उसी रेंज में आती है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, यह संस्थान मेरिट स्कॉलरशिप के आधार पर भी सीटें प्रदान करता है। तो दोस्तों, देखा आपने, MBBS का सपना सिर्फ ज्यादा नंबर वालों का या बहुत अमीर लोगों का नहीं है। सही जानकारी, थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और सही काउंसलिंग से आप भी डॉक्टर बन सकते हो। आज हमने जिन भी कॉलेजों की बात की वो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे और भी कई संस्थान हो सकते हैं जहां आपके स्कोर और बजट के हिसाब से आपको मौका मिल सकता है। जरूरत है तो बस हार न मानने की और अपने लक्ष्य पर डटे रहने की। अगर आपको यह वीडियो देखकर थोड़ी सी भी उम्मीद मिली हो, थोड़ी सी भी राह आसान लगी हो, तो कमेंट करो MBBS 2025। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके कमेंट्स हमें और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो वो भी कमेंट्स में जरूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और जूनियर्स के साथ शेयर करो जिनका NET स्कोर एवरेज है लेकिन सपना बड़ा है। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के सपने को नई उड़ान दे दे। ऑल द बेस्ट फॉर NET 2025। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आसान है।